नमस्कार, देख रहे हैं आप न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ अंजलि मलिक। कुछ कहानियां फिल्मी पर्दे पर सुपरहिट रही हैं, खासकर अगर वो भारत और पाकिस्तान से जुड़ी हुई हो। हिना, गदर, वीर ज़ारा जैसी तमाम फिल्मों के किरदार आज भी याद किए जाते हैं। हालांकि इन सब में आलिया भट्ट की फिल्म राजी की कहानी कुछ अलग ही थी। देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के एक रबुपुरा गांव में इस समय मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ है। तेज बारिश में भी रिपोर्टर पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से बात करने के लिए बेताब। सीमा हैदर, जिसने मोहब्बत में सरहद ही नहीं हदें भी पार कर डाली। इसे कहानी कहें या साजिश, इसकी शुरुआत रबुपुरा से 1112 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के शहर कराची से होती है, जब भारत में मोबाइल पर खेले जाने वाले गेम पबजी का जादू बच्चों में सिर चढ़कर बोल रहा था। कराची की एक तंग गली में रहने वाली सीमा इस खेल के दौरान ही नोएडा के रहने वाले सचिन के संपर्क में आई। सीमा के मुताबिक वो एक गरीब परिवार से है, अपने 4 बच्चों के साथ बहुत ही मुश्किल से गुजर बसर कर रही थी। उनका पति गुलाम हैदर इस समय सऊदी अरब में रहता है। सीमा का कहना है कि उसके पति गुलाम हैदर ने उसको मोबाइल पर तलाक दे दिया है। अब उसका गुलाम के साथ कोई भी रिश्ता, कोई भी नाता नहीं है। ऑनलाइन गेम खेलने के दौरान ही सचिन और सीमा आपस में बात करने लगे। सीमा के मुताबिक उसे अब सचिन से बात करने की आदत लग चुकी थी। हजारों के किलोमीटर दूरी कैसे मिटे, इसके लिए दोनों ही प्लान बनाने लगे। बातचीत के दौरान दोनों ने बताया कि इनकी पहली मुलाकात नेपाल में हुई थी, जहां दोनों 7 दिन तक एक होटल में रुके और वहीं पर शादी भी कर ली। इसके बाद सीमा वापस पाकिस्तान लौट गई। अब तक सचिन और सीमा ने दोनों ने एक साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया था, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सामने धर्म की दीवार थी और 2 कट्टर दुश्मन देशों की सरहदें थी। सीमा के मुताबिक वो सिर्फ 5वीं तक पढ़ी हुई है और उसने जिस सफर पर चलने का फैसला किया वो आसान नहीं था। उसने बिना पासपोर्ट जाने भारत जाने का फैसला किया, वो भी अकेले नहीं, अपने 4 बच्चों के साथ, जिसमें उसकी बड़ी बेटी भी शामिल थी। सीमा के मुताबिक उसने अपना घर बेचा, पैसे इकट्ठे किए और कराची से उसने शारजाह तक की हवाई जहाज का टिकट लिया और चुपचाप अपने बच्चों के साथ कराची से निकल गई। इसके बाद उसने शारजाह से नेपाल की राजधानी काठमांडू तक फ्लाइट से सफर किया। काठमांडू से उसने पोखरा तक 400 किलोमीटर तक का सफर बस से पूरा किया, जिसमें उसे 28 घंटे लगे। इस दौरान उसकी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई और बस में उसे उल्टियां भी शुरू हो गई। पोखरा पहुंचने के बाद उसने फिर बस बदली और भारत की सीमा पर सोनाली तक वो पहुंच गई। यहाँ पर उसको सुरक्षा बलों की पूछताछ का भी सामना करना पड़ा, लेकिन 4 बच्चों की मां सीमा सभी सवालों के जवाब बड़े ही आत्मविश्वास से देती है, जिससे उसके ऊपर किसी को भी शक नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने उसे पहचान पत्र मांगा, जिस पर उसने खो जाने की बात कह डाली। इसके बाद बच्चों के बारे में पूछा गया। इसी तरीके के उसने सोनौली से दिल्ली तक का भी सफर पूरा कर लिया। सीमा इस दौरान सचिन के साथ लगातार संपर्क में रही। सचिन ने नोएडा के पास उसे एक घर में छिपा दिया। सचिन ने जिस घर में कमरा किराए पर लिया था, उसके मालिक को उसने सीमा को अपनी पत्नी बताया था। सचिन ने अपनी सीमा से रिश्ते की बात अपने पिता और परिजनों से भी बताई तो सबके होश उड़ गए। पुलिस से मिल रही जानकारी के मुताबिक अगर बात करें तो सचिन ने अपने परिवार से सीमा की मुलाकात एक जंगल में करवाई और वहीं तय किया कि दोनों की कोर्ट में शादी करवा दी जाए। एक वकील से संपर्क किया गया, उसे पूरी बात बताई गई। पाकिस्तान महिला होने की बात जब वकील साहब को पता चलती है तो उनके होश उड़ जाते हैं। अब ये बात पुलिस तक पहुंच गई थी। इधर सचिन को भी शक हो गया था कि पुलिस यहां कभी भी पहुंच सकती है। सचिन ने सीमा को घर से निकाल दिया, लेकिन हरियाणा में सीमा को पकड़ लिया गया। पुलिस ने दोनों को अदालत में पेश कर दिया, जहां से उनको जमानत मिल गई। अब सवाल उठता है कि क्या सीमा गुलाम हैदर सच में सिर्फ सचिन के प्यार में पाकिस्तान से नोएडा पहुंची थी या फिर वो कोई जासूस है। सचिन सीमा की मोहब्बत की ये कहानी अद्भुत है, लेकिन मन में 5 सवाल भी उठते हैं। 5 सवाल वो क्या है, जानते हैं। सवाल नंबर 1,
जब ये मामला दुनिया के सामने आया तब जांच के दौरान पुलिस को सीमा के पास से फर्जी आधार कार्ड मिले थे। इस आधार कार्ड को एडिट कर इसमें सीमा को सचिन का पति बताया गया था। सवाल उठता है कि जब सीमा जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती है और जिस तरह उसने नकली आधार कार्ड के साथ बिना किसी झिझक के झूठ बोलती रही, तो क्या बगैर किसी ट्रेनिंग के ये हो सकता है, जबकि वो खुद कहती है कि मैं 5वीं पास हूं। सवाल नंबर 2, पुलिस को सीमा के पास से कई मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। ये मोबाइल फोन पूरी तरीके से टूटे हुए हैं। एक फोन में तो पाकिस्तान का सिम भी पुलिस को बरामद हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि सीमा को इतने सारे मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की जरूरत क्यों पड़ गई थी, और अगर उन्होंने इस फोन का इस्तेमाल किया भी था तो तोड़ा फिर क्यों तोड़ा गया ये फोन। हालांकि सीमा का कहना है कि ये मोबाइल उनके बच्चों के हैं जो इन्हें कराची में इस्तेमाल वो करते थे। अब सवाल नंबर 3, इस लव स्टोरी में एक सवाल यह भी उठता है कि आखिरकार एक सामान्य सी महिला को पबजी खेलना और उसके जरिए किसी से बात करने की समझ कहां से आई। सीमा और सचिन ने पुलिस को जो कहानी बताई है उससे तो यह साफ है कि सीमा को टेक्नोलॉजी और फोन का इस्तेमाल सही तरीके से कब और कैसे किया जाता है इसके बारे में भी बखूबी पता है। सवाल नंबर 4, पुलिस को इस बात का भी शक है कि पाकिस्तान से भारत में घुसने तक का सफर सिर्फ सचिन और सीमा अकेले नहीं बना सकते। उनके साथ इस प्लान में कोई और भी शामिल हो सकता है। हालांकि फिलहाल किसी और के शामिल होने की कोई भी खबर जो है वो सामने नहीं आई है। सवाल नंबर 5, सीमा का अतीत भी उसे शक के घेरे में लाता है। दरअसल सीमा ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में यह बताया था कि साल 2014 में उसकी शादी हो गई थी और उसका पति सऊदी अरब चला गया था। सीमा ने बताया कि उसके पति ने उनकी शादी जबरन उससे हुई थी और उन्होंने उसे तलाक दे दिया है, लेकिन गुलाम हैदर का कहना है कि उनके बीच में तलाक नहीं हुआ है। एक चैनल में बातचीत करते हुए एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सीमा के ससुर मीरजान जखरानी ने आरोप लगाया है कि उनकी बहू घर से भागते हुए 7 लाख रुपए और 7 तोला सोना लेकर गई है। अपने जासूस होने के आरोप पर सीमा क्या कहती है वो भी जानिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन आरोपों पर सीमा कहती है, मैं कोई जासूस नहीं हूं। सचिन से प्यार के चक्कर में ही मैंने घर से बाहर घूमना शुरू किया, पासपोर्ट भी बनवाए। ऐसे हमारे यहाँ की लड़कियों को घर से बाहर जाने की इजाजत तक नहीं होती। सीमा आगे कहती है कि मैं एक गरीब परिवार की लड़की हूँ, ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की है। हाँ, मुझे थोड़े बहुत अंग्रेजी के शब्दों का ज्ञान है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती है। आप 2 लाइन इंग्लिश बुलवाएंगे तो मैं तुतलाने लगूंगी। अब जाली आधार कार्ड और फोन पर सीमा ने क्या कहा उस पर भी सुनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीमा कहती है कि उनके पास 3 आधार कार्ड और 8 मोबाइल फोन होने पर कहा कि मेरे पास पहले से ही 5 मोबाइल फोन थी, जिसमें एक मेरा सिम था, 3 मेरे बच्चों के, एक मोबाइल मेरे प्रेमी सचिन का था। मेरे बच्चे फोन चलाते हैं। इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तान के 3 आधार कार्ड थे, जिसमें एक मेरे पिता, एक गुलाम हैदर और एक मेरा आधार कार्ड शामिल था। सीमा ने कैसे लिया था भारत बस जाने का जो फैसला है वो भी समझिए। सीमा एक रिपोर्ट में कहती हैं कि पहली बार जब वो काठमांडू में सचिन से मिलकर पाकिस्तान वापस गई थी तो वहां उनका मन नहीं लग रहा था। जैसे जैसे 2 महीने बीते और सीमा ने फैसला किया कि वो हमेशा के लिए अपने बच्चों के साथ पाकिस्तान से भारत में सचिन के पास रहेगी। सीमा आगे कहती है कि मेरे पास उस वक्त बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। एक घर था जो मेरे नाम पर था। इस घर को मैंने 12 लाख रुपए में बेच दिया और जो पैसे मिले उससे अपने और अपने बच्चों के लिए नेपाल का वीजा लगवा लिया। इस वीजा पर ही मेरा 50,000 रुपए खर्च हो गया। सीमा ने आगे बताया कि इस बार उन्होंने सोच रखा था कि वो नेपाल के रास्ते से भारत में दाखिल हो जाएंगी। सीमा ने 10 मई की तारीख को इसीलिए चुना क्योंकि उनका मानना था कि वो तारीख उनकी किस्मत वाली साबित होगी, क्योंकि वो पहली बार 10 मार्च को ही नेपाल में मिली थी सचिन से। सीमा कहती है कि नेपाल में ये उनका दूसरा ट्रिप था, इसलिए इस बार आना आसान था। इस बार उन्हें पहले से ही फ्लाइट में एंट्री से लेकर एग्जिट और कनेक्टिंग फ्लाइट के बारे में सब कुछ पता लग गया था। पोखरा से हर सुबह दिल्ली के लिए बस चलती है। यह सफर लगभग 28 घंटे का होता है और इस दौरान भारत नेपाल की सरहद पड़ती है। सरहद पर सभी यात्रियों की चेकिंग की जाती है, लेकिन सीमा ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से भेद दिया।
सीमा का दावा है कि चेकिंग के दौरान सचिन ने अपना पता तो सही से लिखवा दिया था। उनसे पूछताछ भी बहुत हुई। सीमा ने कहा कि मेरे बैग की तलाशी ली गई, मेरे आई कार्ड के बारे में भी पूछा गया, लेकिन मैंने अपने बच्चों की बीमारी का हवाला देते हुए कहा कि वो जल्दी जल्दी में गुम हो गया। मेरे बच्चे बीमार हो गए थे, 3 दिन का सफर था, मेरी बड़ी बच्ची उल्टियां कर रही थी। मुझ पर चेकिंग करने वालों ने रहम कर दिया। लेकिन अब जिस तरीके से सीमा हैदर पर और सचिन की जो ये लव स्टोरी है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये अपने आप में ही बड़ा सवाल है। लेकिन रिपोर्ट पर आपकी क्या राय होगी वो जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, उसका हमें इंतजार रहेगा। बहरहाल फिर साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।